हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सेकंड लेक्चर, जिसमें आपसे कल तक आपने पढ़ा था कि हेलो एल्केन जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका प्रिपरेशन किया जाता है। कल आपने पढ़ा हेलो एल्केन कि एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा जो हेलो एल्केन बनाया था। जैसा कि आप देखिए, कल आपने पढ़ा था कि CH4 अगर आपका Cl2 से रिएक्शन कर रहा है तो CH3Cl बन जा रहा था, और CH3 यहाँ Cl2 से रिएक्शन कर जा रहा था तो यहाँ बन जा रहा था CH3 CH2 और Cl। लेकिन हमने और एक बार बताया था आपका कि अगर CH3 CH2 और CH3 यहाँ बन जाए और Cl2 से रिएक्शन कर जाए, अब की बार हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होगा, कहाँ से हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा कि यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा। तो आपने कल देखा था हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा था और यहाँ बन जा रहा था CH3 CH, यहाँ Cl, और ये हो जाएगा CH3 प्लस HCl निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका HCl निकलेगा और यहाँ पर भी आपका HCl निकलेगा। ये कल तक आपने पढ़ रखा। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी में कि बाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम हाइड्रोजन हाइलाइड का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे आपका ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो ये आपका जो एल्कीन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एल्कीन है, इसको एथिलीन बोलते हैं। और आपको पहले से पता होगा, बार बार बताया जा रहा है कि फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एथिलीन देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या हम बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ की बात करें प्लस और Br नेगेटिव। क्लास 11 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा नेगेटिव पार्ट को हम बोलते थे न्यूक्लियोफाइल, चाहे नाभिक नहीं, न्यूक्लियोफाइल। और ये आपका H+ है तो इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते थे लिविस बेस और इसको बोलते थे लिविस एसिड। तो फिलहाल 11 की चीजें हैं। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट कहीं भी जोड़िए, पॉजिटिव पार्ट कहीं भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH2 और Br। लेकिन जैसे ही हम अगले पार्ट में पहुंचेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr, H+ और Br नेगेटिव। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि नेगेटिव पार्ट यहाँ जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ जाके जुड़ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब ये क्यों हो गया? उसका रीजन ये है कि मार्कोनी का साइंटिस्ट ने बताया था कि अनसिमेट्रिकल। यहाँ से देखिए, अब हम ये डबल बॉन्ड से यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका जो एल्कीन है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड नहीं हो रहा है जिसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और मार्कोनी का नियम जो होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर लगता है, सिमेट्रिकल एल्कीन पर लगता नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट हम यहाँ पर जोड़ देंगे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH, यहाँ आ जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3। इसको बोलते हैं 2-ब्रोमो-प्रोपेन। लेकिन इसका जो एक अच्छा नाम है जिसको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये नाम आपको कम देखने को मिले क्योंकि ये नाम इजी होता है, सभी बच्चे इसको क्लियर कर ले जाते हैं। लेकिन ये नाम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इसका नाम आप जानते रहिए। इसको IUPAC नाम है 2-ब्रोमो-प्रोपेन और इसका जनरल नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आगे चलें। तो देखें, अगर ये इस तरीके दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दे दिया जाए HBr प्लस और Br माइनस, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया जाए पराक्साइड। अगर पराक्साइड दे दिया जाए तो पराक्साइड दे दें तो अब यहाँ पर लग जाएगा एंटी मार्कोनी का आपका रूल। तो
तो मार्कोनिक का जस्ट अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिक। अब पहले आप क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करते थे जहां कार्बन से हाइड्रोजन कम जुड़ा रहता था, लेकिन इसमें क्या करना है, अब इसी का जस्ट अपोजिट करना है, जहां कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा जुड़ा रहेगा वहां आपको नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना है। जैसे अब देखिए नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। आईपीसी नाम बच्चे क्योंकि सब जानते हैं इसलिए आईपीसी नाम आप बोल दे रहे हैं, इसका नाम आईपीसी हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये ऑप्शन में एकदम दिखता है, तो आपको इसको नॉर्मल बता रहे हैं जनरल नेम N प्रोपिल ब्रोमाइड। N प्रोपिल ब्रोमाइड, N किस होता है, ये सिंगल, ये जो आपकी चेन है वो सीधी है, यहाँ इतने पार्ट को हम बोलते हैं नार। प्रोपिल मतलब 4 का 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन से प्रोपिल बना है, सीधी चेन है, यहाँ Br लगा इसलिए नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। आईपीसी नाम इसका है 1 ब्रोमो प्रोपेन। काउंटिंग करके सेक्शन कर सकते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से कैसे हो रहा है। अगर मार्कोनिक आपकी बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसे मार्कोनिक आपका नहीं लगे क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल हो गया। अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ गया CH3, तो इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसमें भी मार्कोनिक आपका रूल नहीं लगेगा। तो मार्कोनिक आपके लिए आगे फिर मिलेगा आपको डिटेल, लेकिन यहाँ से इतना जानिए कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही मार्कोनिक आपके लिए, सिमेट्रिकल के लिए मार्कोनिक आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगली बात क्या है, मार्कोनिक आपका रूल केवल HBr पर ही लागू होता है, HCl HI पर लागू नहीं होता। थोड़ा सा और डिटेल इसको देखें। अगर किसी क्वेश्चन में कंप्यूटर एग्जाम में कभी दे देता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ दे दिया HCl और यहाँ दे दिया पेरोक्साइड, क्या दे दिया, पेरोक्साइड, तो बच्चे देखते हैं इसको क्या करते हैं, H प्लस और Cl माइनस, नेगेटिव को यहाँ जोड़ देंगे, पॉजिटिव को यहाँ जोड़ देंगे, तो आप ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ Cl और ये CH3 और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और Cl। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रेफर करेंगे और इसको क्या करते हैं, सही लगा देंगे, जो कि ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला आपका सही नहीं है, ये रॉन्ग होगा। आपका सही कौन सा है, ये वाला सही है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि पेरोक्साइड भी लिखा है और हाइड्रोजन हैलाइड है, तो ये वाला तो सही होना चाहिए था, ऑप्शन में रहेगा, लेकिन वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, पहले से बोल दिया कि मार्कोनिक आपका रूल क्या कहां पर लागू होता है, केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। तो फिर ठीक है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, लेकिन दूसरी बात बोली कि मार्कोनिक आपका रूल केवल किस पे लगता है, HBr पे लगता है। HCl दिया है, HI दो, चाहे HCl दे यहाँ पर लिखा हो चाहे HI दिया हो, तो आप मार्कोनिक आपके रूल से काम नहीं करेंगे कि करेंगे। तो बच्चे इसको डिसाइड कर जाएंगे कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे ये पेरोक्साइड लिखा हुआ है, पेरोक्साइड से क्या मतलब है, तो भैया पेरोक्साइड लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, अगर यहाँ पर लिखा है HBr तब तो काम कर जाएगा पेरोक्साइड, लेकिन अगर HCl दिया है HI दिया है तो पेरोक्साइड लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, आप काम कैसे करेंगे, मार्कोनिक आपसे रूल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगली बनाने की विधि हम बता रहे हैं आपको। अगली प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे कि अल्कोहल की रिएक्शन आप करा दीजिए PCl5। ठीक है, अल्कोहल जैसे आपके यहाँ है C2H5OH और इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये जनरली आप जानते हैं शराब है, एथिल अल्कोहल। जब इसका रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है कि यहाँ से OH पूरा रिप्लेस होना है और इसकी जगह आना है हैलोजन को, तभी तो आपका हैलोजन बनेगा। और PCl5 अगर OH कंटेनिंग ग्रुप से रिएक्शन करता है, OH कंटेनिंग ग्रुप से रिएक्शन करता है तो एक काम की चीज बन जाती है POCl3 बन जाएगी। अगर O के साथ H लगा हुआ है तब तो ये Cl भी जरूर निकलेगा और HCl निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। अगर यहाँ ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन है H लगा तो HCl निकलेगा, अब बचेगा क्या, OH यहाँ रिप्लेस होगा, इसके यहाँ आ जाएगा हैलोजन, तो C2H5 यहाँ हो जाएगा Cl। अब आप देखिए क्लोरीन कितने, 5 क्लोरीन है
3 4 5, ये आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसका नाम आप जान रहे हैं फास्फोरिल क्लोराइड, और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसी तरीके से अगर आप करना चाहें कि CH3OH है सर, क्या कर दें तो PCl5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना लीजिए CH3Cl प्लस COCl3 प्लस HCl, मतलब ये क्या है, ये फिक्स है, और यहाँ सीधे हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है और सीधे सीधे लाना है हाइड्रोजन को, तो यहाँ बन जाएगा आपका हेलो एल्केन, नाम है क्लोरोमेथेन। अगर मान लिया सर ये बताइए कि अगर PCl5 के बाद हम कहीं और अप्लाई कर दें तब क्या होगा, लाइक H2SO4, और ये बताइए अगर सर PCl5 कर दें तो अब क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाएगी, क्योंकि OH को आपको देखना क्या पड़ेगा, यहाँ समस्या आप क्रिएट होने लगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आगे तब क्या करें, तो आपको क्या करें, इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ये हो जाएगा। अब रिएक्शन आप कराएंगे PCl5 तो आपको पता लगने शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ये OH गायब होगा और ये OH गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, जहाँ जहाँ OH वहाँ Cl हो जाएगा, ये Cl हो गया, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर Cl और आपका HCl निकल जाएगा, और इस बार POCl3 निकलना ही निकलना है, तो इसलिए यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, बाकी बैलेंस कर लेंगे आप। तो इस तरीके से कहानी बनेगी, इस तरीके से PCl5 रिएक्शन कर जाएगा और आपका बन जाएगा SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 बन जाएगा। फिर अगर आपका चैप्टर है हेलो एल्केन, तो उसमें बात करने के लिए PCl5 कभी बता देंगे, काफी डिटेल है इसका, और काफी डिटेलिंग आप करेंगे तो फिर बताया जाएगा PCl5 कैसे इसमें रिएक्शन करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, एक अलग से वीडियो डाला जाएगा PCl5 का ही। तो चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एल्कोहल से अगर कराएंगे और रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5OH। अब इसका रिएक्शन करा लीजिए आप SO2Cl2 से कराएंगे, जिसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब SO2Cl2 से कराइए तो फिर क्या बनेगा, OH यहाँ पर है ही है, तो यहाँ पर लाना है Cl को, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लाना है, Cl को लाना है, तो यहाँ से आप OH को रिप्लेस करिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका C2H5Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और यहाँ से आपका HCl गैस भी निकल जाएगी, तो ये SO2 गैस से उड़ जाएगी या Cl की गैस से उड़ जाएगी, आपका बन जाएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बन जाएगा। तो ये आप बेसिक चीजें थी जो हेलो एल्केन बनाने की यूज की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा कैसे हेलो एल्केन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि CH3COOAg सिल्वर एसीटेट, इतने पार्ट को हम कहते हैं एसीटेट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। और सिल्वर एसीटेट रिएक्शन अगर आप करा लेंगे Br2 से, सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन करेंगे Br2 से, यहाँ पर बन जाएगा CH3Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और प्लस AgBr, ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, और आपको चाहिए क्या था, हेलो एल्केन। ये देखिए मिल गया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या जी, हुन्स-डीकर अभिक्रिया या हुन्स-डीकर रिएक्शन, जिसमें सिल्वर एसीटेट जो है ब्रोमीन से रिएक्शन कर जाता है और बन जाता है मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बनाने के लिए चल रही है ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट क्या है कि एल्कोहल आप ले लीजिए और उसकी रिएक्शन करा लीजिए HCl, और ये ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन को आप पढ़ेंगे क्या, HCl और ZnCl2 के जो मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकस रीजेंट, लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका H2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और बन जाएगा आपका
C2H5 और Cl, C2H5Cl बन जाएगा। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास अभिकर्मक। तो क्या होता है लुकास अभिकर्मक और क्यों यूज किया जाता है? इसमें लुकास अभिकर्मक जो है वो अल्कोहल के टेस्ट में यूज किया जाता है। आप अल्कोहल चैप्टर जब पढ़ेंगे, अल्कोहल पूरा आपका चैप्टर है, वहां पर और डिटेलिंग है। तो कैसे रिएक्शन कर जाता है HCl और ZnCl2 ल्यूकस रीजन कहते हैं, कैसे रिएक्शन करता है? तो ल्यूकस रीजन के रिस्पेक्ट में जो अल्कोहलिक रिएक्टिविटी है, ल्यूकस या फिर ZnCl2 और HCl है, ये ल्यूकस रीजन है, इसके रिस्पेक्ट में जो अल्कोहलों की रिएक्टिविटी है, अल्कोहलों की रिएक्टिविटी है वो आपकी कुछ इस तरीके से है कि टर्सरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन कर जाएगा, देन सेकेंडरी रिएक्शन, देन प्राइमरी आपका अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी अल्कोहल जो है वो तेजी से रिएक्शन कर जाएगा, सेकेंडरी थोड़ा सा और प्राइमरी थोड़ा सा और बाद में। कैसे होता है? टर्सरी अल्कोहल जैसे लेंगे और हम लुकास रीजन इसमें डालेंगे, तुरंत जो है वो धुंधला हो जाएगा। ये क्या करेगा? 5 मिनट का समय लेगा और ये होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा तब जाकर के कहीं ये काम करेगा। तो आपने देखा कि अल्कोहल अगर ल्यूकस रीजन से रिएक्शन करता है तभी हैलोएल्केन बन जाता है, और ल्यूकस रीजन का जो है यूज कहाँ होता है? अल्कोहल के परीक्षण के लिए, मिक्स अल्कोहल के टेस्ट करने के लिए। तो चलें आगे देखें। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे बना दे कि ठीक है CH3 CH है, OH है, यहां से कुछ लगा दिया, ये आपका CH3 CH2 CH2 OH है, यहां पर आप बनाएगा CH3 COH, यहां पर CH3 मान यहां CH3 लगा दिया। तो आपसे पूछेगा कि ल्यूकस रीजन जो है वो सबसे तेजी से सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ करेगा? इसके साथ करेगा कि इसके साथ करेगा कि इसके साथ करेगा? तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी अल्कोहल है। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला अल्कोहल जो है आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला आपका प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन ये वाला आपका टर्सरी अल्कोहल है। कैसे पहचाना आपने? ये देखिए आपका सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ये आपका प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ये आपका टर्सरी है, ये आपका टर्सरी कार्बन है, तो टर्सरी कार्बन से लगा हुआ टर्सरी अल्कोहल होगा। तो ल्यूकस रीजन से जो इसकी रिएक्टिविटी आएगी, सपोज दैट हमने इस तरीके से लगे 1 2 3, तो ये आपका 3 पहले आ जाएगा, देन रिएक्टिविटी इसकी है। रिएक्टिविटी में जो आपका ये थर्ड है वो तेजी से रिएक्शन कर जाएगा, सेकेंडरी थोड़ा सा, सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इसमें थर्ड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा और देन सेकंड आएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये टर्सरी है। तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ल्यूकस रीजन के रिस्पेक्ट में। अब हाइड्रोजन की प्रिपरेशन आपके यहाँ फिनिश हो गई। अब इसकी कुछ रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी देखें। सबसे पहले हम देखेंगे उर्ज रिएक्शन, जिसको सुना होगा गुटर और क्रिया। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है? उर्ज रिएक्शन में सबसे पहली बात बनता क्या है? इसमें बनेगा एल्केन, इसमें उर्ज रिएक्शन में बन जाएगा आपका एल्केन। एल्केन में भी कौन सा एल्केन ज्यादा प्रेफर करता है? सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन जो है वो ज्यादा प्रेफर करता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन जो है कम प्रेफर करता है। और दूसरी बात, इस रिएक्शन के द्वारा आपका मीथेन, जबकि फर्स्ट मेंबर आपका एल्केन है, वो नहीं बनेगा। उसका रीजन है इसमें डबलिंग का केस चलता है। अगर आप सिंगल एल्केन हैलाइड लेके चलेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब सिंगल कार्बन वाला एल्केन हैलाइड लेके चलेंगे तो डबल कार्बन, अगर आपका डबल कार्बन लेके चल रहे हैं तो आपका वो 4 हो जाएगा। कार्बन के नंबर क्या हो जाते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल एल्केन मीथेन आपका नहीं बनेगा। अनसिमेट्रिकल एल्केन इसके लिए प्रेफर नहीं करता, बनता होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बनता। ठीक है, चलिए देखें कैसे बनता है। जैसे आपका यहाँ पर लेंगे एल्किल हैलाइड CH3Cl
और यहाँ पर 2Na इक्वल बोर्ड पे दिखता है, ओरिजिनल में 2Na होता नहीं है, एन ही डालते हैं, लेकिन कॉपी में दिखाने के लिए आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल CH3 और ड्राई ईथर। आपको पता है सोडियम को पानी में डालने पर आग लग जाती है, क्योंकि ये बेसिक ये आपका जो मेटल है वो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ से रिएक्शन कर जाएगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 2NaCl और प्लस ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसलिए इसको क्या कहता है, एल्केन बना। इसमें आपने देखा मेथड आप सिंगल कार्बन वाला लेके चल रहे थे, यहाँ डबल कार्बन वाला एल्केन आपको मिला। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। नाम क्या हो जाएगा, एथेन। लेकिन अगर आप ये यहाँ पर Cl, ये हो जाएगा CH3, प्रेजेंस किसके लिए, ड्राई ईथर। तो यहां से आपको बन जाएगा 2NaCl। अब यहां पर देखेंगे दो कार्बन वाला और यहां एक कार्बन वाला, तो यहां बन जाएगा प्रोपेन। भाई आपका जो कोड है वो प्रोपेन का एक्सेप्ट करता है, लेकिन कंप्लीट एग्जाम में प्रोपेन के अलावा भी कोई चीज बन जाती है, वो आपको आगे बताएंगे। क्योंकि ये सब रिएक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहां बन जाएगा CH3 CH2 CH3। नाम आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका एथिल ब्रोमाइड है, ये मेथिल ब्रोमाइड है, तो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिए, प्रोपेन। और यहाँ से आपका NaCl निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उर्ज रिएक्शन, बुटर्ज अपीरिया। इसी में देखिए आप एक और पढ़े होंगे, फ्रैक्लेंड रिएक्शन। फ्रैक्लेंड रिएक्शन क्या होते हैं, ये बुटर्ज अपीरिया का ही सेम भाई है। इसमें बस मेटल की चेंजिंग हो जाती है। यहाँ पर आपने लिया था सोडियम और वहां पर आप लेंगे जिंक, बस रिएक्शन वही बनेगा, वही हर चीज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखें जैसे आपने लिया CH3Cl और यहाँ पर Zn प्लस Cl CH3, तो जिंक धातु, यहाँ पर जिंक मेटल जो है वो केवल चेंजिंग हुआ है। वहां सोडियम ले रहे थे, यहाँ पर जिंक लेंगे। जिंक जो है वो डायटॉमिक होता है, मतलब हमेशा दो लोगों के लिए Zn की वैलेंसी फिक्स होती है, इसलिए जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता, तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स होती है। और जिंक कभी भी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। ठीक है, तो चले यहाँ से ले लें ZnCl2, तो Zn यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2 और प्लस यहाँ बन जाएगा C2H6। यहाँ प्रेजेंस किसकी रहेगी, वही ईथर, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका एथेन बन जाएगा। ठीक है, CH3Cl, यहाँ CH3Cl, जिंक ZnCl2 बन गया और यहाँ पर एथेन बन जाएगा। और आपको ये चाहिए था एल्केन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो दो रिएक्शन आपने देखा, एक देखा आपने उर्ज रिएक्शन और दूसरा देखा आपने फ्रैक्लेंड रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन देखें कि जैसे C2H5Cl है आपके सामने और यहाँ KOH आ गया, फिर यहाँ आपको दे दिया जाए कि C2H5Cl प्लस KOH, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया कि एक्वस दे दिया गया, एक ही लिख के मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपको दे दिया गया ALC मतलब होता है एल्कोहलिक। तो दोनों में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, दोनों में प्रोडक्ट में अलग अलग दिखेगा आपको। जैसे एक्वस लेंगे तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस भी डिवाइड करेगा, यहाँ बन जाएगा KCl और यहाँ बनेगा आपका अल्कोहल। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको देखेंगे एल्कोहलिक देखेंगे वो क्या करते हैं K+ और Cl-। यहाँ K+ और Cl- वाली कहानी नहीं बन करके यहाँ पर आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से आपका KCl भी निकलेगा और प्लस वाटर भी निकलेगा। 11th में आप पढ़ चुके हैं सैडजेफ रूल, 11th में आपने पढ़ा है सैडजेफ रूल। जैसे अगर एग्जांपल में और देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 यहाँ लगा दें हम OH और यहाँ लगा दें CH3, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया।
सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल मान लिया यहाँ पर आप ले रहे हैं KOH और यहाँ इसने लिख दिया ALC एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब ये हो जाएगा K प्लस, यहाँ से OH नहीं निकलेगा। अब यहाँ से OH के साथ यहाँ से H निकला और तुरंत बना लेगा H2O और H2O तुरंत रिएक्शन कर जाता है KOH से और बना लेता है KCl। सॉरी देखिए यहाँ पर हम Cl लेना चाहिए था, ये Cl हो गया तो यहाँ पर KCl प्लस H2O और आपका बन जाएगा एल्कीन CH2। ये आपका एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन। ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, लेकिन ये जो एल्किल हैलाइड ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड था। अब अगर मान लिया कि यही चीज आपको इस तरह के दिया जाए CH3Cl और यहाँ CH3 और यहाँ पर लिख दिया KOH और यहाँ लिख दिया AQ। अब कहानी बड़ी आसान है, K प्लस Cl माइनस यहाँ से और आपको बन जाएगा CH3CH, यहाँ आ जाएगा OH और ये CH3। तो सारी कहानी आप देख रहे हैं कि प्रेजेंस किसकी है, क्या है, कैसे है, वो आपको देखना है। एक्वस है तो जब एक्वस होगा तो सीधे सीधे K प्लस Cl माइनस है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जा रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हाइलाइड में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्किल हाइलाइड में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखें आगे। आगे आप पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन, लेकिन लेक्चर 3 में। ठीक है।